हेलो स्टूडेंट्स। माइक्रो प्रोसेसर 8085 की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपका जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो कि डेसिमल टू अदर कन्वर्जन था, यानी कि डेसिमल सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से एक नंबर को कन्वर्ट किया जाता है, हमने इसको पढ़ा था। आज उससे आगे के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अदर्स टू डेसिमल। अदर्स टू डेसिमल की बात अगर हम करें तो डेसिमल से अदर्स में कन्वर्ट करना तो हमने सीख लिया था, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई सिस्टम हो, जैसे बाइनरी या आपका ऑक्टल या आपका हेक्साडेसिमल, इस तरह का कोई सिस्टम हो, या इस तरह के सिस्टम में कोई नंबर आपको दिया हो और आपको बोला जाए कि आप इसको इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप किस तरह से उस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आर क्या है, ये इसका बेस है। तो ये जो आर है, ये जो आर जो होता है वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, बाइनरी के लिए दो, या आपका जो फोर सिस्टम होता है, सिक्स सिस्टम, आठ को हम ऑक्टल बोलते हैं, 16 को हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो ऐसा जैसे सेवन है तो उसको हेप्टल बोलेंगे। तो इस तरह का भी कोई सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। टू कन्वर्ट एनी अदर बेस आर इनटू डेसिमल, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद पोजिशनल वेटेज एंड देन ऐड। बेस आर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ होगा उसके प्रत्येक नंबर को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, ऐसे करना है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई आपके इस तरह से ब्रैकेट में कोई नंबर दे रखा है, तो हर नंबर का पोजिशनल वेटेज है। जैसे ये एक नंबर है x-2 x-1, ये एक्चुअली पूरा जो नंबर दिखाया हुआ है, ये बीच में जो पॉइंट है वो दशमलव है। दशमलव के लेफ्ट साइड, दशमलव के राइट साइड। सॉरी। तो आपको कोई नंबर दिया हुआ है, तो दशमलव में अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसको भी मैंने इसमें कवर किया है। तो दशमलव से लेफ़्ट साइड जो पोजिशनल वेटेज है और जो आपको बेस दे रखा है, उसकी पावर 0, उसकी पावर 1, उसकी पावर 2, पहला नंबर जो होगा उसकी पावर 0 रहेगी, दूसरा उसकी पावर 1 रहेगी, फिर तीसरा उसकी पावर 2, इसके जैसे जैसे ऐसे चलते जाएंगे तो आर की पावर 3, आर की पावर 4, 5 ऐसे। और दशमलव के बाद आपको वेट जो देना है वो इस तरह से देना है। दशमलव के बाद जो पहली संख्या आएगी उसको -1, दूसरी आएगी उसको -2, तो r-1 r-2। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, तो वो किसी नंबर सिस्टम में है r, उसका बेस r है, उसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो नंबर है उसको मैंने फॉर एग्जांपल उसके जो डिजिट है उसको मैंने x1 x2 से इस तरह से दिखाया हुआ है। तो जो टोटल जो वैल्यू आएगी डेसिमल में, उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको सबको सम करना पड़ेगा। जैसे x0 मल्टीप्लाई बाई r0, यहाँ देखिए, आप यहाँ से चल दीजिए, या दशमलव से पहले और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को ऐड करनी है। तो दशमलव से पहले तो r की पावर 0 आएगा, तो x0 मल्टीप्लाई बाई r0, फिर x1 मल्टीप्लाई बाई r1, फिर x2 मल्टीप्लाई बाई r2, ये हो गई। अब दशमलव के बाद जो है वो r-1 और r-2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो x-1 मल्टीप्लाई बाई r-1 ये, और x-2 मल्टीप्लाई बाई r-2, इनको सबको जोड़ देंगे। जो भी आंसर आएगा वो अपना डेसिमल में आंसर होगा। ये उसको मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि समीशन का साइन लगा के xi और ri, तो i की वैल्यू 0 से लेके आगे माइनस में भी जाएगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे इस टाइम पे कि ये कोई संख्या दे रखी है, दशमलव में दे रखी है 1101.11। अब आपको देखने से ही लग रहा है कि ये बाइनरी में है और ये लिखा भी हुआ है 2। ठीक है, तो इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आप, मैंने आपको बताया दशमलव से पहले जो संख्या होती है उसकी जो पावर होती है, बेस की पावर, उसमें 0 होती है, तो 2 की पावर 0 होगी, इसमें 1 है
जीरो, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तो 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जीरो से चालू करना, 0 1 2 3 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये हो गया। अब दशमलव के बाद जो पहली होती है 2 की पावर माइनस, क्या लिखते हैं उसको, -1, फिर -2, ठीक है। सो पहली संख्या है 0, तो 0 को जब 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 1 है, 1 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 0, फिर 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद फिर 1, ठीक है, 1 को किससे करेंगे, 2 की पावर 3 से, तो कितना आएगा 8, फिर आएगा 1, 1 को फिर 2 की पावर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। ये सारी संख्याएं होंगी। अब दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद भी जोड़ना ही है हमको, ठीक है। तो इन सारी संख्याओं का सम आ गया 26, ठीक है। 16, 16 और 8, 16 और 8 24, 24 2 26। अब उसके आगे संख्या दशमलव की है, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2, 2 की पावर -1 1/2 होता है, 2 की पावर -2 1/4 होता है। इनको जब जोड़ेंगे तो 26 प्लस, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0.75 आएगा। तो 26 को 0.75 जोड़ेंगे तो आंसर क्या है 26.75। तो हमारा जो डेसिमल में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 26.75। बात समझ में आ गई। ये तो हुआ बाइनरी। अब आपको अगर ऑक्टल में नंबर दिया है, बेस क्या है 8, तो ये जो दशमलव से पहले 7 है तो 7, तो 7 गुणा 8 की पावर 0 प्लस 3, 3 गुणा 8 की पावर 1, देखो 0 1, 3 गुणा 8 की पावर 1, फिर इधर 4 गुणा 8 की पावर -1, तो क्या होगा 4 गुणा 8 की पावर -1 यानी 4/8 यानी 1/2 0.5। तो 0.5 को फिर यहाँ जो संख्या आएगी उससे जोड़ेंगे तो 7 गुणा 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 क्या होती है 1, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, और 3 को अगर 8 की पावर 1 से करेंगे तो 8, 8 या 24, 24 प्लस 7 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 31.5। ये आपका आंसर आ गया। आगे देख लीजिए, आपको अगर ये नंबर दे रखा है और बेस कितना दे रखा है आपको 16, तो 7 गुणा 16 की पावर 0 प्लस 4 गुणा 16 की पावर 1, ये हो गया, और ये 4 गुणा 16 की पावर -1, तो जोड़ दो इसको, क्या आएगा 71.25। ओके। इसी तरह से BAD हेक्साडेसिमल में दे रखा है आपको, और आपको इसको क्या करना है डेसिमल में। तो सिंपल सी बात है, हेक्साडेसिमल के अंदर जो 9 तक होता है तो 9 तक तो 9 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं। तो वो देख लीजिए, B किसको लिखेंगे 11 को, A किसको लिखेंगे 10 को, और D किसको लिखेंगे उस हिसाब से लिख देंगे। तो सब दशमलव नहीं है यहाँ, आप ध्यान रखें। तो D गुणा 16 की पावर 0, तो D कितना होता है 13, 13 गुणा 16 की पावर 0, फिर A कितना होता है 10, 10 गुणा 16 की पावर 1, फिर B कितना होता है 11, 11 गुणा 16 की पावर 2, इनको सब जोड़ा तो क्या आएगा 2989। ये आंसर आ जाएगा आपका डेसिमल में, ठीक है। इसको आप डेसिमल में इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट बनाएं, और ये किस में है दर्शाने के लिए कि भाई ये डेसिमल में है। तो इसी तरह से बहुत सारे हेक्साडेसिमल नंबर आप ले सकते हैं। आप जैसे इसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे, हेक्साडेसिमल बार बार आपको पता लगेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में का पूरा जो डाटा होता है हमारा, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो हेक्साडेसिमल में डील करता है, ठीक है। इसलिए आपको हेक्साडेसिमल में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि ये जो कुछ नंबर दिए हुए हैं, क्या कि आप अगर इसका डेसिमल कन्वर्जन करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं कि CAD CAD DAD DAD FAC CF EC ये सब है ना हेक्साडेसिमल नंबर है, इनकी सबकी वैल्यू निकाल दो। 16 की पावर 0 1 होती है, 16 की पावर 1 16 होती है, 16 की पावर 2 256 होता है, 16 की पावर 4 4096 होता है। ये नंबर कुछ याद करने लायक नंबर है, इनको आप याद कर सकते हैं। सिमिलरली आपका बेस अगर 4 है तो 4 के केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो 3 गुणा 4 की पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया। 2 गुणा 4 की पावर 1 1, ठीक है। यहाँ 4 की पावर 0 था, 4 किसी की पावर 0 1 होता है, और किसी की पावर 1 उतनी संख्या होती है। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये आपका आंसर आ गया 11। अब आपको अगर ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है मैंने अभी बताया आपको कि आपको अदर्स टू मतलब अभी तक तो आपने डेसिमल में कन्वर्जन देख लिया कि किसी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको अगर कोई ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। ऑक्टल का मतलब ये होता है कि 0 से 9 तक की, और 0 से मतलब ऑक्टल का मतलब था 8 वैसे है ना। तो अगर यानी उसमें 8 नंबर है तो 0 से 7 तक के नंबर जो है वो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कोई नंबर दे दिया 0 से 7 की कोई संख्या है वो ऑक्टल में है और उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
तो आपको मैंने बताया कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक ऑक्टल नंबर को दर्शाने के लिए बाइनरी में 3 बाइनरी डिजिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो 8 नंबर को दर्शाने के लिए 2 की पावर n का आर का फार्मूला है, n का फार्मूला चलता है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो 2 की पावर कुछ भी लिख दो आप, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 कितना 8। तो ऑक्टल को दर्शाने के लिए हमको 3 बाइनरी चाहिए। और आपको कोई बोले कि भाई हेक्साडेसिमल को दर्शाने के लिए कितनी बाइनरी चाहिए, तो 2 की पावर कितनी करोगे आप, 4 करोगे तो कितने आएंगे, 16 आएगा। तो किसी हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, तो 16 है, यानी हेक्साडेसिमल को दर्शाने के लिए आपको कितनी बाइनरी डिजिट चाहिए, 4, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि भैया 7 को आप बाइनरी में लिखो, 7 को किस में लिखो, बाइनरी में, तो कैसे लिखोगे बाइनरी में, 1 1 1, ठीक है। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है। क्योंकि अब ये कैसे हुआ, ये जो 7 है ये किस में है, ऑक्टल में। अभी जो मैंने पढ़ाया ना आपको ये वाला सिस्टम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, हमको ये काम करना है, ऑक्टल टू बाइनरी करना है, लेकिन बाइनरी टू ऑक्टल करना तो आपको आता है। ये बाइनरी नंबर है कोई, बेस कितना है इसका, 2। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। कैसे करेंगे बताइए, देख लीजिए, ठीक है। इतना कुछ करना है आपको। वही सिस्टम लगाना, बेस 2 है तो 1 गुणा 2 की पावर 0, 1 गुणा 2 की पावर 1 और 1 गुणा 2 की पावर 2। तो यहाँ आएगा 4 या 6 और यहाँ 7, कितना आ जाएगा ऑक्टल में अगर लिखें तो 7। ओके, तो ये आ जाएगा आंसर ऑक्टल में 7। समझ में आ गई बात, ऐसे ही करना है। तो ऑक्टल से बाइनरी अगर कन्वर्ट करना तो आपको पता है कि एक को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। अगर कोई नंबर है और ये ऑक्टल में है तो 0 0 1। 2 को क्या लिखेंगे हम, 0 0 1 0, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 1 और ये 1 1 1 2। 3 को क्या लिखेंगे, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 1 1 0 1 1, ऐसे करके 1 0 0 4 के लिए, 1 0 1 5 के लिए, 1 1 0 6 के लिए और 7 के लिए 1 1 1, ये नंबर होते हैं। तो ये आपका 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए और ये 7 के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आपको ऑक्टल का कोई नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना कर सकते हैं, क्योंकि हर नंबर का बाइनरी आपको पता है और 3 डिजिट में आपको लगाना है। तो क्या होगा, टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी, ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड विद 3 बिट बाइनरी। हर डिजिट को 3 बिट से देखें, 0 को 0 0, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0 और 7 को 1 1 1। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 274 ऑक्टल में दे रखा है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सीधा 4 को बाइनरी में लिख दो, 7 को बाइनरी में लिख दो और 2 को बाइनरी में लिख दो, लेकिन डिजिट कितनी रखनी है, 3। तो 4 को 1 0 0, 7 को 1 1 1, 2 को 0 1 0, सबको लिख दो। ये हो गया कन्वर्ट आपका, सिंपल, काफ़ी ईजी है। बाइनरी टू ऑक्टल, आपके पास ये कोई बाइनरी नंबर दे रखा है और इसको ऑक्टल में करना है। अभी मैंने बताया कि 3 डिजिट का एक ऑक्टल नंबर बनता है बाइनरी में, तो पेयर बना दो आप इसके। ये नंबर दे रखा है, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर और ये भी एक 3 का पेयर। ऐसे ही राइट साइड में 3 का पेयर बना दिया, तो 1 1 0 6, 1 1 0 6, 1 0 1 0 2 और 1 1 0 6, तो ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ईजी है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो अभी तक तो आपने ऑक्टल को किया, तो वहाँ पे आपने किसी नंबर को कितने डिजिट से रिप्रेजेंट किया, 3 से। यहाँ पे हेक्स है तो कितने डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 से, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड विद 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट। ये आपको बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या करूँ, हर नंबर को 4 बिट की बाइनरी से कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ए कितना होता है 10, डी कितना होता है 13 और सी कितना 13 और ये कितना 12, ठीक है। तो 13 को लिख दिया, ये ए यानी 10 को लिख दिया और ये जो सी है ये 12, ये 12 को लिख दिया, ठीक है। 8 4 12, ये 10 है तो 8 2 10, ये 8 4 12 और 1 13, ठीक है। सबको जोड़ दिया, बाइनरी में हो गया, दैट इज। अब आपको हेक्स से ऑक्टल करना है, अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो हेक्स से ऑक्टल करने के लिए सबसे पहले आप हेक्स वाले नंबर को, जैसे अभी किया ना ये हेक्स, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप कैसे कैसे चलेंगे इसको, ये थोड़ा देख लीजिए, ये देखने वाली बात है। पहले आप जाएंगे बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से फिर आप 3 3 का पेयर बनाएंगे, आपको पता है ना, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे फेस है, फेस FAC फेस, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, फेस को लिखेंगे तो एफ कितना होता है 15, ए कितना होता है 10 और सी कितना होता है 12 और ई कितना होता है 14। तो 14 को लिख दिया 1 1 1 0, सी कितना होता है बताया आपको 12, तो 12 को 1 1 13
8 4 12 और एक 13, ठीक है। 10 कितना होता है, ये 10 और ये, ओके। अब आपको राइट साइड से चलना है और 4 4 के आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है। 4 4 के पेयर बना दिए, ये रहा। अभी सॉरी, 4 4 के पेयर नहीं बनाने हैं आपको, आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 3 के पेयर इसलिए बनाने हैं क्योंकि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 1 0, इस वाले एक पेयर ये हो गया, ये देखिए 1 1 0 कितना होता है, ये 4 और 2 6 6। फिर अगला 3, तो इस तरह से आपका ये अगर 3 3 पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का, इस तरह से लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे तो आपको लास्ट में एक डिजिट बचेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे अगर आप 2 जीरो भी लगा लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 का ये बन गया तो ये 1, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। आगे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये आपके काम के नहीं है, आपको मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये 13 बेस है तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप कर सकते हैं घर पे आराम से। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, पता लग जाएगा, ठीक है। कुछ जोर ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। जोर ऑपरेशन अगर इन दोनों का करना हो तो कुछ भी नहीं है, ये हेक्साडेसिमल में, ये भी आपका हेक्साडेसिमल में। जोर ऑपरेशन आपको आना चाहिए, पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और इनको बाइनरी में। अब जोर का आपको पता है 0 1 का जोर क्या होता है, 1 1 का जोर क्या होता है, तो उसका जोर ऑपरेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगी। थोड़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा पार्ट है ये, इस पर कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको ये ऑक्टल नंबर दे रखा है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इजी है। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, उनको जो एक साथ लिख दो, हो जाएगा काम। हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, बाइनरी में करना है तो हर डिजिट 4 डिजिट से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप करना है इनको। 2AF लिखा हुआ है और उसको आपको अगर इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कुछ भी नहीं है। एफ कितना होता है, 15 15 16 की पावर 0, इनको जोड़ दो सबको, आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से ये आपके काम का नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो ये अभी मैंने बताया था, जोर ऑपरेशन और ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।